हाँ विद्यार्थी 9th क्लास 9 पोयम सेक्शन। आपकी लास्ट पोयम वही 9th क्लास वालों, क्या पोयम का नाम है? ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सीम। ठीक है, तो फर्स्ट कैपिटल बड़ा कर देते, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर। तो मृत्यु ने मेरी भावनाओं को रोक दिया, मृत्यु ने मेरी भावनाओं को रोक दिया। ठीक है, अब इसमें जो स्टेंजा नंबर फर्स्ट है उसे देखिए। स्टेंजा नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सी, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सी। ठीक है, सेकेंड लाइन है कि आई हैड नो ह्यूमन ईयर्स, I had no human ears. She seemed a thing. She seemed a thing that could not feel. That could not feel. The touch of earthly ears, the touch of earthly ears ठीक है। अब इसमें क्या है कि स्टेंजा कितने हैं? केवल दो ही हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा में स्लम्बर का मतलब होता है नींद। तो पहली वाली लाइन तो आपको पता ही है कि स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सी। तो यहां पर जो नींद है वो मृत्यु को स्लम्बर से कंपैरिजन किया गया है, तुलना की गई है। ठीक है, स्पिरिट का मतलब होता है भावनाएं। यह भावना। सील का मतलब होता है बंद करना। आई हैड नो ह्यूमन फियर, मुझे कोई मानवीय डर नहीं है। दूसरी है मुझे कोई मानवीय डर नहीं है। तो सी सीम्ड ए, यहां पर सी किसके लिए आया है? पोइट्स बी लव्ड, कवि की प्रेयसी जो है उसके लिए आया है। प्रेयसी, कवि की प्रेयसी के लिए सी आया है। वो इस प्रकार की एक वस्तु प्रतीत होती है, सीम्ड यानी प्रतीत होना, एक प्रकार की ऐसी चीज प्रतीत होती है जो कि फील यानी महसूस नहीं की जा सकती, महसूस नहीं की जा सकती। ठीक है, द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, द टच ऑफ अर्थली ईयर्स का मतलब होता है भौतिक जीवन। अर्थली ईयर्स यानी भौतिक अवस्था के क्षण, ये भौतिक अवस्था का समय। अर्थली ईयर्स यानी भौतिक अवस्था का समय, और टच यानी स्पर्श। अब देखिए ये किस प्रकार से यहाँ के ये चार जो लाइनें हैं
ह्यूमन फियर यानी मानवीय डर, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे इसका। आई कवि के लिए है, पोइट के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो ये जो कविता है वो किसने लिखी है? सबसे पहली बात तो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको लिखा है। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो प्रेमिका है वो अब इस दुनिया में नहीं रही, तो उसकी याद में वो ये कविता लिख रहा है कि एक नींद ने, एक मृत्यु ने मेरी भावनाओं को रोक दिया। मुझे अब कोई मानवीय डर नहीं है, क्योंकि अब उसकी प्रेयसी उसके पास नहीं है, तो उसका जो मन है, जो चित्त है, वो अब इस संसार में नहीं लगता। वह प्रतीत होती है एक ऐसी वस्तु की तरह जो महसूस ही नहीं की जा सकती। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, इस प्रकार की महसूस नहीं की जा सकती, क्योंकि अब वो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है, तो इसलिए भौतिक अवस्था का जो समय है, उस समय जैसे वो प्रतीत होती थी एक जीते जागते इंसान की तरह, अब वो जीते जागते इंसान का स्पर्श जो है अब समाप्त हो चुका है। यानी कि कवि ये कहता है कि अपनी प्रेमिका की मृत्यु के बाद उसे लगा कि जो गहरी नींद ने उसकी आत्मा को बंद कर दिया है, अर्थात वह भावना शून्य हो गया है, उसके अंदर कोई सेंटिमेंट नहीं है, अब उसके अंदर कोई मानवीय भय भी नहीं रहा। उसकी मानवीय भय का मतलब यहाँ पे मनुष्य से डरने की बात नहीं है, यहाँ पर यह है कि अब उसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं रहा, और न ही वो अब इस भौतिक अवस्था में जैसे कि आम लोग जीवन जीते हैं, इस प्रकार से उसका जीवन जीना अब दुर्भर हो गया है, उसका मन नहीं लगता इस प्रकार के जीवन में। उसकी प्रेमिका उसे शाश्वत प्रतीत हुई है। शाश्वत यानी प्रतीत होती ऐसी वस्तु हो गई है जिसे महसूस तो किया जा सकता है मन से तो महसूस कर सकते हो कि मेरे पास ही है, मगर एक मानवीय रूप में वो महसूस नहीं की जा सकती है। दूसरी बात यह है कि उसके अंदर कोई मानवीय भय नहीं रहा, उसकी प्रेमिका भी नहीं रही, और उसकी प्रेमिका मर गई तो अब वो एक आत्मा बन गई है, यानी वो बस एक याद बन गई है। अब उसकी आयु नहीं बढ़ सकती, ठीक है, वह हमेशा के लिए दुनिया को छोड़कर चली गई है, कभी इस बात को सहन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ये बातें वो बोल रहा है। रेफरेंस these lines have been taken from the poem. These lines have been taken from the poem A slumber did my spirit see. ठीक है, एंड composed by the poet विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हो गया रेफरेंस, ये एक नंबर का होता है कि कविता का नाम बताओ, कहाँ से ये स्टेंजर लिया गया है, और उस कविता को लिखने या रचित करने वाले का नाम। कॉन्टेक्स्ट in these lines the poet tells about his
beloved who is no more, he is expressing his sorrow through the poem. एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? अब भाई ये पोयम कोई ब्यूटीफुल तो है लेकिन पैथेटिक भी है। द पोएट प्रेजेंट्स ए ब्यूटीफुल एंड पैथेटिक description in this poem। आप कविता की जो लाइन है स्टैंजा उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो। द पोइट सेज दैट The poet says that after the death of his beloved, after the death of his beloved, it seemed to him, कैसे प्रतीत होती है? That a sound slip, that a sound slip had sealed his spirit, had sealed his spirit. Now he had no fears. Now he had no fears. Now he had no fears that all human beings have. That all human beings have. His beloved seemed immortal to him. His beloved seemed immortal to him. Now she could not grow. Now she could not grow in her age. When she was being taken away, he could not bear the load. He could not bear the loss. ठीक है, तो ये आपकी एक्सप्लेनेशन है। देखिए किस प्रकार से कि ये लाइन, ये तो आपको पता है। इस लाइनों में, इन लाइंस में कवि ये बताता है अपनी प्रेयसी के बारे में जो कि अब नहीं रही है, जो कि अब नहीं है। ही इज एक्सप्रेसिंग हिज सोरो, वो अपना दुख प्रकट करता है इस पोएम के माध्यम से। कवि एक प्रस्तुत करता है सुंदर मगर करुणामयी
वर्णन इन दिस पोयम, इस कविता में, द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ हिज बिलव्ड, जब कहता है अपनी प्रेयसी की मृत्यु के बाद, कि ऐसी प्रतीत होती है उसे, इट सीम्ड टू हिम, ऐसा प्रतीत होता है उसे कि जो साउंड स्लीप है वो उसकी आत्मा को उसने बंद कर दिया है। साउंड स्लीप ने कवि की आत्मा को सील कर दिया है, बंद कर दिया है। अब उसको कोई डर नहीं रहा, अब उसको कोई डर नहीं था जैसे कि और दूसरे मानवों को होता है। उसकी जो प्रेयसी है नश्वर प्रतीत होती है, नश्वर नहीं, अनश्वर प्रतीत होती है। नश्वर तो मॉडल होता है, अनश्वर प्रतीत होती है उसको। अब क्योंकि जो अब वह बढ़ नहीं सकती अपने उम्र में, जब वह यानी उसकी प्रेयसी उसको छोड़कर चली गई, तो ये चीज बात वो उसे सहन नहीं कर पाया, ये कर नहीं सका कभी। तो ये हो गए आपके एक्सप्लेनेशन फर्स्ट स्टेंजा की। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है वो देख लो। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट एक्चुअली इज a slumber year? सेकंड देखो, what was it that sealed the poet's spirit? Why will the beloved of the poet be untouched by age? And mortality. What did the poet become free from? What did the poet become free from? देखिए चार क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई जो एक्चुअल में स्लंबर का मतलब है क्या? स्लंबर इज ए डीप स्लीप। स्लंबर इज ए डीप स्लीप, गहरी निद्रा है। क्या है भाई? एक गहरी निद्रा है। which is signified here as death, जिसको मृत्यु के रूप में यहाँ पे प्रतिबंधित या संकेतित किया गया है, यानी सिग्निफाई किया गया है। व्हाट वाज इट सील्ड, मतलब किस प्रकार से क्या पोएट की आत्मा को सील कर देता है। द डेथ ऑफ हिज बिलव्ड, the death of his beloved sealed the poet's spirit। प्रेयसी की मृत्यु कवि की आत्मा को या भावनाओं को
बंद खत्म कर देती है या बंद कर देती है। वाई विल द बिलव्ड ऑफ कवि की जो प्रेसी है वो स्पर्श क्यों हो जाती है? मोर्टल नश्वरता से और एक उम्र से। इट इज सो इसलिए ऐसा है कि इट इज सो दैट शी इज डेड नाउ एंड शी हैज नो कनेक्शन with the mortal world। इस नश्वर संसार से उसका कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि वो डर मर चुकी है इसलिए, और ना ही उसका कोई नश्वर संसार से कोई संबंध है, कनेक्शन है। नो अटैचमेंट, कनेक्शन के स्थान पर अटैचमेंट भी लिख सकते हो आप। What did the poet become free from? किस प्रकार से वो फ्री फ्रॉम यानी किससे वो अलग हो जाता है? The poet became free from the human fears। मानवीय डर से वो एकदम फ्री हो जाता है।